ओवैसी जी का जो एजेंडा है वो बिल्कुल तालिबानी एजेंडा है। वो आपके सामने आप उनकी बाइट लेंगे तो आपसे बहुत मीठी मीठी बात करेंगे, लेकिन उनका एक अपना अलग ही एक सर्कुलेशन घूमता है विचारधारा का। उनकी विचारधारा दारुल हरब से दारुल इस्लाम बनाना है भारत को, उसी की दिशा में वो कार्य करते हैं। अपनी विचारधारा पे अड़े हैं, अच्छी बात है, लेकिन स्वागत है यूपी में उनका है, लड़े चुनाव, भाजपा से चुनाव लड़े, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लोकतांत्रिक तरीके से लड़े। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरनगर में, और मुजफ्फरनगर की रैली को हम कवर करने आए हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रोहन त्यागी जी, और आइए जानते हैं इनसे कि मुजफ्फरनगर में जो ये किसान आंदोलन हो रहा है ये कितना सार्थक है, और बात करने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ मुजफ्फरनगर में जो ये किसान आंदोलन हो रहा है ये कितना सार्थक होगा। मैडम, ये जो आंदोलन है ये केवल और केवल किसानों को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है, और 2022 का चुनाव इन लोगों के जो है ध्यान में है। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। ये जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, ये केवल किसान यूनियन का नहीं है, इसमें किसान यूनियन के साथ साथ समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, इनके साथ साथ पूरे देश भर में फैले कम्युनिस्ट लोगों के जो किसान संगठन हैं वो सब लोग इसमें सहभागिता कर रहे हैं। दूसरा विषय यह है कि अगर आप रैली स्थल पे आज अभी जाके देखिए, आपको 70% आबादी मुस्लिम समाज की मिलेगी। जो किसी की कबाड़ी की दुकान, किसी की पंचर की दुकान, वो सब बंद है उनकी आज, लेकिन वो सब लोग आपको रैली में मिलेंगे। उन्होंने अपनी सफ़ेद टोपी तो हटा दी है, लेकिन उनके सर पे आज हरी टोपी है किसानों की। तो ये केवल और केवल किसानों को गुमराह करने के लिए आंदोलन किया जा रहा है। इसमें आम किसान का किसी से कुछ मतलब नहीं है इनका। जैसा कि सर ने बताया कि इसमें आम किसान से इनका कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि जो एक बिजनेसमैन है वो भी जा रहे हैं इस किसान आंदोलन में साथ देने के लिए। सर मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे, जैसे कि राकेश टिकैत हिमाचल में गए थे और वहाँ पे जाके एक व्यक्ति से बोलते हैं कि क्या ये सड़क तेरा बाप की है, तो सर जो गाजीपुर बॉर्डर पे कब्जा करके बैठे हैं सर, वो किसके बाप की रोड है फिर? देखिए मैडम, लोकतंत्र में इस तरह के शब्दों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात है राकेश टिकैत जी आंदोलन कर रहे हैं, और करने भी चाहिए। लोकतंत्र है भारत में, तालिबान तो है नहीं कि यहाँ पे कोई आंदोलन नहीं करेगा। लेकिन हमें भी ये ध्यान रखना चाहिए, जो भी ये किसान आंदोलन के नाम पे लोग बैठे हैं, कि उन्हें ऐसे शब्दों का चयन करना चाहिए एक सभ्य समाज में स्वीकार किए जा सकें। एक अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे लोगों में एक अच्छा मैसेज जा सके। ये कोई शब्द नहीं हुए कि किसके बाप की और किसके बेटे की है। इन पर तो डिबेट भी नहीं होनी चाहिए। जो टीवी में राकेश जी की डिबेट हमने देखी, वो होनी भी नहीं चाहिए, वो दिखानी भी नहीं चाहिए। उससे एक समाज में एक अच्छा संदेश नहीं जाता है। सर जैसे कि देश में और विदेश में किसान आंदोलन हो रहे हैं, तो उसको लेके आप क्या बोलना चाहेंगे? खालिस्तान का समर्थन भी कहा जा रहा है इनको, तो इस पे आपका क्या? मैडम, इसमें खाली खालिस्तान ही नहीं, इसमें पाकिस्तान, चाइना, पता नहीं कहाँ से एक फंडिंग आ रही है, और उन सब का एक ही उद्देश्य है, किसी तरह भारत में जो है डिस्टर्बेंस पैदा किया जाए और यहाँ के प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं उनको किसी प्रकार हटाया जाए। उसी का एक प्रोपेगेंडा है, उसी का हिस्सा है, और इसमें विदेश की ताकतें लगी हुई हैं भारत को डिस्टर्बेंस करने के लिए। जैसे कि आपने बोला कि सत्ता में से योगी जी को हटाने की बात की जा रही है, तो सर ये जो आंदोलन कर रहे हैं, क्या आपको लगता है इतना सार्थक हो पाएगा, इतनी मजबूती से बन पाएगा कि ये सत्ता से योगी जी को हटा देंगे? नहीं मैडम, योगी जी कहीं नहीं जाने वाले। योगी जी ने इतने अच्छे काम किए हैं कि जनता अपना मन बना चुकी है, और 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। मैं आपको एक विषय बता दूं, आप हमारे देवबंद क्षेत्र में चलिए, 27 त्यागी समाज के हमारे गांव हैं, और पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़े किसानों में हमारे त्यागी समाज की गिनती होती है। हमारे त्यागी समाज की इसमें बिल्कुल सहभागिता नहीं है आंदोलन में। और खाली यहीं पर नहीं, पूर्वांचल में जो हमारे जो है राय भूमियार हमारे समाज के लोग हैं अन्य, उन लोगों का भी इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे कि आपने बोला है कि योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सर आपके क्षेत्र में क्या क्या विकास हुए हैं? मैडम, आप कहीं चले जाइए, पहले दिल्ली जाने के 5 घंटे लगते थे, अब 2-2.5 घंटे में दिल्ली आदमी जा रहा है। पहले पूरे उत्तर प्रदेश में केवल 5 जिलों में बिजली मिलती थी, जो अखिलेश यादव जी के अपने गृह जिले थे, उनमें लाइट आती थी। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि 75 के 75 जिले में लाइट आ रही है, और 20 से 22 घंटा लाइट आ रही है। गाँव देहात में भी 18-20 घंटे बिजली है, जो कि पहले नहीं थी। जैसे कि आज ये आंदोलन कर रहे हैं सभी लोग, तो कृषि कानूनों पे सर आपका क्या मानना है? मैडम, कृषि कानून से तो जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने लागू किया है, किसानों को बहुत लाभ है। ये लोग जो इसके नुकसान है वो बता नहीं पा रहे हैं। अभी यहाँ मुजफ्फरनगर की जिस धरती पे आज आप रैली को कवर करने आए हो, वहाँ पे गुड़ का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा, और अब इस कृषि कानून के लागू होने के बाद यहाँ के किसान अपना गुड़ राजस्थान सहित किसी भी राज्य में दे सकते हैं। पहले वो छूट नहीं थी, लेकिन कृषि कानून के बाद हम किसी भी मंडी में अपना
किसान अपना प्रोडक्ट बेच सकता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। दूसरा विषय इसमें यह है कि सरकार ने मंडी बंद करने की तो बात ही नहीं की। सरकार तो ये कह रही है कि हम तो मंडियों को भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, अच्छा बजट देंगे कि मंडी भी एक अच्छी तरह डेवलप हो, अंदर विकसित हो। उसके लिए तो सरकार बजट दे रही है, सरकार तो बंद करने की बात ही नहीं कर रही। लेकिन ये लोग आज तक एक भी कानून ऐसा नहीं बता पाए जो काला हो। आप किसी किसान यूनियन से, किसी किसान यूनियन के नाम पे जो संगठन है, 40 संगठन 50 संगठन लोग लगे हैं, कोई एक कानून बता दे कि वो खराब है। सर साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि हमें एमएसपी फिक्स करके दे दे, हमें कोई आपत्ति नहीं होने वाली है। सरकार तो कह रही है कि भाई अगर कोई चीज़ चेंज होनी है वो आप हमें बताओ। तो ये लोग बैठने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग तो सरकार पे दबाव बनाना चाहते हैं। असल में क्या है, ये लोग अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं और ये ताकत के दम पर ये चाहते हैं कि हरियाणा में खट्टर मुख्यमंत्री से हटे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल को भारतीय जनता पार्टी पैक्ट बना के कुछ सीटें दे दे। ये इन लोगों का दबाव है और कुछ दबाव नहीं है। एक टोटल पॉलिटिकल एजेंडा है इन लोगों का किसान आंदोलन के पीछे। सर इस पॉलिटिकल एजेंडा से ये लोग क्या हासिल कर पाएंगे? कुछ नहीं हासिल करने के। ये लोग योगी और मोदी जी पर दबाव बनाना चाहते हैं। अरे जिन आदमियों ने 370 धारा कश्मीर में हटा दी, वो लोग इनके दबाव में आ जाएंगे। ये तो थोड़ी सिंपैथी इस नाम से है कि इन्होंने किसान का बैनर लगा रखा है। ये खुल के आए ना मैदान में, असलम पंचर वाला, ये राशिद कबाड़ी जो दुकान बंद करके आज रैली में गए हुए हैं, ये लोग खुल के मैदान में आए। अपनी हरी टोपी की जगह सफ़ेद टोपी लगाएं, पता लग जाएगा इनको। सर जैसे कि आपने बोला कि बिजनेसमैन भी जाके समर्थन कर रहे हैं, बस ये गुमराह करने की बात कर रहे हैं। सर इस महापंचायत में सर मुजफ्फरनगर से कितने लोग होंगे शामिल? मैडम मुजफ्फरनगर के तो जो राष्ट्रीय लोकदल का जो वोटर है, राष्ट्रीय लोकदल के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सब लोग लगे हैं। समाजवादी पार्टी लगी हुई है, बहुजन समाजवादी पार्टी लगी है। मेरे पास स्क्रीनशॉट हैं। देवबंद के पूर्व विधायक माविया अली जी जो 2016 उपचुनाव में विधानसभा में निर्वाचित हुए थे, उन लोगों ने एक हफ्ते से तैयारी की हुई है। सहारनपुर में ही सांसदी का चुनाव 2 बार लड़ चुके, हार चुके इमरान मसूद, वो कई दिनों से रैली को सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं। ये खाली आप इसको ये मत लो कि राकेश टिकैत जिसको करा रहे हैं, इसको तो सारा विपक्ष एकजुट होकर करा रहा है। एक ताकत दिखाना चाहता है कि मुजफ्फरनगर में किसान नाराज हैं। जबकि आप मुझे इसमें गिनवा दो, कोई ठाकुर समाज का व्यक्ति अगर इस रैली में हो, कोई गुज्जर समाज का व्यक्ति इस रैली में हो, कोई त्यागी समाज का व्यक्ति इस रैली में हो, कोई सैनी समाज का व्यक्ति इस रैली में हो, कोई कश्यप समाज का व्यक्ति इस रैली में हो, आपको कोई नहीं मिलेगा। 1-2 अपवाद को छोड़कर अधिकांश जो आबादी मिलेगी, इसमें आपको राष्ट्रीय लोकदल को समर्थन करने वाला मिलेगा, समाजवादी पार्टी को वोट देने वाला मिलेगा। भाजपा के विरोध में जो भाजपा के नेता और भाजपा की जो विचारधारा के खिलाफ जाकर वोट देता है, ऐसा आपको इसमें मिलेगा। सर जैसे कि आपने बोला कि सारे ये ज़बरदस्ती कब्जा करने की बात कर रहे हैं और ये विपक्ष इनको सपोर्ट कर रहे हैं। सर ऐसा क्या रहा कि जो सत्ता में सरकार है इसको हटाने की बात कीजिए, पिछली सरकार और इस सरकार में सर कितना फ़र्क है? मैडम बहुत अंतर है। पहली सरकारों में थानों में, तहसीलों में खुला भ्रष्टाचार था, लेकिन इस सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचार आज समाप्त हुआ है। दूसरा विषय यह है कि सपा की जो सरकार थी, सपा की सरकार में केवल और केवल तुष्टीकरण होता था। जो भी योजनाएं होती थी वो एक समुदाय विशेष के लिए होती थी। जैसे समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार में एक योजना चलाई थी, अपना बेटी उसका कल, जिसमें वो केवल मुस्लिम कन्याओं को ही उसमें धनराशि आवंटित करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार में सभी को मुफ्त राशन मिल रहा है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में जो विवाह होते हैं वे चेहरा देखकर नहीं होते या जाति देखकर नहीं होते, उसमें हिंदू कन्याओं को भी कन्यादान दिया जाता है, मुस्लिम कन्याओं को भी दिया जाता है। राशन के जो बैग आवंटित हुए, सामग्री दी गई, वो हिंदू मुस्लिम देखकर नहीं दी गई, वो भारतवासी को दी गई। वैक्सीनेशन हो चुकी है, 67 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, मुफ्त वैक्सीन लगी है। इसकी चर्चा कोई नहीं करता, इसकी चर्चा भी होनी चाहिए कि वैक्सीन मुफ्त लगी है। 67 करोड़ वैक्सीन किसी दुनिया के किसी मुल्क ने नहीं लगाई, लेकिन केवल हिंदुस्तान ने लगाई। इसकी कोई चर्चा नहीं करेगा। और वैक्सीन भी लगाते समय नहीं देखा कि हिंदू के कंधे पर लग रही है या मुस्लिम के लग रही है, भारतवासी के लगी है। ये सब चीज़ भी आप लोगों को, मीडिया को दिखानी चाहिए। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, 70 करोड़ के आबादी को भी राशन दिया गया है। 70 करोड़ आबादी मायने रखती है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर मुफ्त राशन बंटता हो, लेकिन भारत में मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने ऐसी योजना चला रखी है, आवास योजना, जिसमें गरीबों के मकान बन रहे हैं। 2.5 लाख रुपए शहरी क्षेत्रों में दिए गए हैं। वे मकान के लिए जो धनराशि दी है, उसमें ये नहीं देखा गया कि हिंदू को दिया जा रहा है या मुसलमान को दिया जा रहा है। किसी भी योजना में भेदभाव नहीं है, किसी भी योजना में तुष्टीकरण नहीं है। लेकिन इससे पहले की सरकारों में तुष्टीकरण ही तुष्टीकरण होता था। कब्रिस्तान की 4 दीवारी होती थी, इस तरह की योजनाएं चलती थी कि केवल जो एक समुदाय विशेष के लिए थी। लेकिन इस सरकार में ऐसा नहीं है। ये सरकार, भाजपा की जो सरकार है, सबका साथ सबका विकास पर चल रही है। सर जैसे कि आपने बोला कि सपा दूसरे लोगों को जातिवाद पे ये एक राजनीति खेलती थी। सर अभी सपा ने ना अंसारी परिवार को सदस्य दिलाई है, सर उस पर आपका क्या मानना है? वो तो उनका काम है, वो उनका वोटर है भाई। जितने गुंडे सपा की सरकार में थे, सब जेलों के बाहर थे।
मुख्तार अंसारी हुआ, और जितने भी आप इधर कैराना क्षेत्र में चला जाइए जहाँ पे पलायन होता था, वहाँ पे मुकीम काला का पूरा गैंग था, पूरा वो था। आज योगी सरकार में क्या है, उनका एनकाउंटर है, या तो बदमाश जेल के अंदर है या ज़मीन के अंदर है। योगी सरकार में बदमाश कहीं नहीं मिलेगा आपको। पूरे उत्तर प्रदेश में अराजकता जो थी वो सब समाप्त हो चुकी है। ये आम पब्लिक देख रही है और आपको सबको इसका रिजल्ट 2022 में देखने को मिलेगा। सर विपक्षी कह रहे हैं कि 2022 में सरकार रहेगी तभी तो कुछ देख पाएगी ना, और हमारे साथ इतने सारे लोग हैं मौजूद रहने वाले हैं। मैडम ये लोग तो पिछले 2019 के चुनाव में भी मौजूद थे, कितना हल्ला मचाया, बुआ भतीजा एक हो गए, लेकिन रिजल्ट क्या आया? फाइनली बीजेपी की पिछली बार से सीट बढ़ गई। फिर ये लोग ईवीएम का रोना रोएंगे। ये लोग धरातल पे तो कार्य करते नहीं। अरे भीड़ से अगर कुछ होता तो आज हार्दिक पटेल गुजरात का मुख्यमंत्री होता, लेकिन ये चीज़ कोई नहीं समझने वाला। ऐसे भीड़ से कुछ नहीं होने वाला। चंद्रशेखर रावण भीम आर्मी वाला, वो भी 10-20 हज़ार आदमी हमेशा इकट्ठे कर लेता है, लेकिन जब चुनाव लड़ेंगे, जब पता लगेगा ना, खाली एक जाति से, एक समाज से, एक धर्म से सरकार नहीं बनने वाली। 36 बिरादरी की जरूरत पड़ती है, 36 बिरादरी की। सर ओवैसी आ रहे हैं यूपी में चुनाव लड़ने के लिए, इस पे आपका क्या मानना है कि वोट काटने के लिए आ रहे हैं या फिर सच में कुछ कर पाएंगे? देखिए ओवैसी जी का जो एजेंडा है वो बिल्कुल तालिबानी एजेंडा है। वो आपके सामने आप उनकी बाइट लेंगे तो आपसे बहुत मीठी मीठी बात करेंगे, लेकिन उनका एक अपना अलग ही एक सर्कुलेशन घूमता है विचारधारा का। उनकी विचारधारा दारुल हरब से दारुल इस्लाम बनाना है भारत को, उसी की दिशा में वो कार्य करते हैं। अपनी विचारधारा पे अड़े हैं, अच्छी बात है, लेकिन स्वागत है यूपी में उनका है, लड़े चुनाव, भाजपा से चुनाव लड़े, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लोकतांत्रिक तरीके से लड़े। लोकतांत्रिक तरीके से लड़ें। हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे रोहन त्यागी सर जी, और जिन्होंने अपने विचार बहुत अच्छे से रखे और अपनी सारी बात हमसे साझा करने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।